मेरे तमाम देखने वालों प्यारों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी और उसको बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिएगा। 1 कप मैंने दूध का लिया है, ठीक है, और एक भर के मैंने 1 कप मैदे का लिया है। आप कोई से भी कप ले सकते हैं, लेकिन आपने मेजरमेंट जो है वो इसी हिसाब से करनी है, ठीक है। मैंने 1.5 कप मैदा यूज किया है। देखिए मैंने दोनों कपों के अंदर मैंने मैदा डाल के रखा हुआ है ताकि आपको बनाने में आसानी और आपको कोई परेशानी ना हो और कोई आप कंफ्यूजन ना आपको किसी किस्म की हो। 1 कप मैंने भर के इसमें चीनी ऐड करनी है, ठीक है, और 1 कप जो है मैंने ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। ये देखिए मैंने ऑयल भी ऐड किया है और वो मैंने 1 कप इसमें ऐड करना है। अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि हमने इसको बनाना कैसे। आपने मेरी ये सारी वीडियो देखनी है अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने इसमें जो है बादाम थोड़े से कटिंग करके रखे हुए हैं और ये जरतिश है, ठीक है। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप ये डाल लें, इसमें नहीं है तो अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और 3 मैंने अंडे लिए हैं। इसको मैंने एक प्याली में निकाल के चेक कर लिया कि अंडे मेरे ठीक हैं, बिल्कुल खराब तो नहीं है। और एक भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का चम्मच, ये देखिए मैंने चम्मच के ऊपर ही बेकिंग पाउडर डाला हुआ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड करना है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। और एक चम्मच जो है वो भर के मैंने इसमें लिया है वनीला एसेंस का, ठीक है। और चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ग्राइंडर में बनाऊंगी। ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जिन लोगों ने कभी केक बनाए नहीं है, कभी केक ट्राई नहीं किया, वो मेरी ये वीडियो देखिए। मैं आसानी से केक बनाने का तरीका बताऊंगी और इंशाल्लाह आपने ये मेरी वीडियो जरूर ट्राई करनी है और बहुत ही मजे का केक बनेगा। ब्लेंडर में मैंने 3 अंडे डाले थे और 1 कप जो वो चीनी थी वो ऐड करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह। और इस तरह फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाया है और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें जो 1 कप ऑयल है वो इसमें ऐड करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और ये देखिएगा अच्छे से ये ब्लेंडर जो है वो नीचे चल रहा है। फिर मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया है। इसको हमने 3 से 4 मिनट के करीब जो है ना इसको ब्लेंड करना है। फिर मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है और ये देखिए हमारा मिक्सर अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। चीनी भी इसमें, जैसे आम शेक बनाए तो चीनी जो है वो उसको पिसी हुई चीनी हम नहीं डालते, वैसे ही इसको ब्लेंड कर लिया तो वो चीनी खुद ब खुद ही वो उसमें ग्राइंड हो गई है। अब मैंने इसको मैदा डाल के इसको मिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि जब हमने चम्मच चलाना है तो जिस एंगल से हमने एक दफा चम्मच चलाना है हमने वो अपना एंगल सेम एक तरह का ही रखना है, उल्टा सीधा चम्मच नहीं चलाना। और ये देखिए मैदा जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती जाऊंगी और इसको क्लॉकवाइज में इसको राउंड वाइज इसको घुमा रही हूँ चम्मच को और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस मिक्सर को मिक्स कर लेना है। केक बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन मैं वैसे पर्सनल बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक अच्छा बन गया था। और आज बच्चों ने जिद की है और बच्चों को आज दोबारा केक बना के दे रही हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर भी किया जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इस बैटर को, ये देखें। अब इस स्टेज पे मैंने 1 कोको पाउडर लिया है, ठीक है। 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर प्याली में निकाल लिया है। और बच्चे जो मेरे हैं वो थोड़ा चॉकलेट टाइप केक पसंद करते हैं, इसलिए मुझे ये थोड़ा फ्लेवर देना पड़ रहा है। अदरवाइज आपके पास कोको पाउडर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट इसी तरह बैटर तैयार हो जाए तो आप बाकी प्रोसीजर कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा उसमें से मिक्सचर निकाला है, कोको पाउडर में डाला है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो कोको पाउडर है वो अच्छी तरह इस मटेरियल में मिक्स हो जाए। ये देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आपने मेरा ये केक जरूर ट्राई करना है और मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि ये केक कैसा बना। ये देखिए मैंने एक जो है बर्तन लिया है केक, आपके पास ये नहीं इस तरह का केक बनाने वाला सांचा है तो आप पतीली भी यूज कर सकते हैं, छोटी सी पतीली, ठीक है। इसमें मैंने एक बटर पेपर जो है वो ऑयल से ग्रीस करके उसको बटर पेपर को भी लगा दिया, उसके अंदर कटिंग कर लिया था मैंने उसी सांचे के हिसाब से ना बटर पेपर। तो उसके अंदर मैंने ये देखें पहले मैंने वो अपना सादे वाला जो वनीला एसेंस वाला मटेरियल था वो ऐड किया, उसके बाद मैंने ये चॉकलेट वाला बैटर ऐड किया। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर मैं दोबारा वो वाला डालूंगी मटेरियल, फिर दोबारा मैं चॉकलेट वाला डालूंगी। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप करती रहूंगी। बस आपने इसी तरह आगे चल के देखते जाइए। ये केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का बनने वाला है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब ये देखिए मैंने एक स्टिक ली है छोटी सी और मैं ये देखिए इसको बस इसी तरह मैं इधर उधर घुमा रही हूँ स्टिक को और बैटर में। और ये देखिए कोई सा भी डिजाइन बन जाएगा। मैं कोई इतनी बड़ी डिजाइनर नहीं हूँ, जस्ट मैं भी बस तुक्के मार रही हूँ और ये देखिए डिजाइन बन रहा है केक पे। इसी तरह आपने ना इधर उधर बस स्टिक को चलाना है और ये आपका डिजाइन बन जाएगा।
15 से 20 मिनट तक मैंने प्रेशर कुकर जो था वो चूल्हे पर रख दिया था ताकि ये काफ़ी हीट हो जाए इसमें। और मैंने एक ओवन का जो स्टैंड होता है वो इसमें प्रेशर कुकर में रखा और उसके ऊपर मैंने ये जो अपना बैटर तैयार किया था सांचे में, वो मैंने इसमें केक को रख दिया है। अब मैंने इसको जो है ना ढकना लगा के रख देना। एक तो ये प्रेशर कुकर का ढकना जो है ना ये मुझसे बंद नहीं जल्दी होता, इतना टाइट होता है ना, बड़ा जोर लगाना पड़ता है मुझे। ये देखिए मैंने इसको बंद करके रख दिया और तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं प्रेशर कुकर को दोबारा खोलूंगी। और ये देखिए मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं जो ये बादाम और ये जरतिश जो लगा रही हूँ ना, ये मैंने केक के अंदर छुपाने हैं। अगर आप केक के अंदर छुपाना नहीं चाहते, ये पूरा डेकोरेट नजर आना चाहिए, तो फिर आपने जो है ना आधे घंटे बाद प्रेशर कुकर को खोलना है और उसके बाद ये केक लगाने, केक के ऊपर ना ये अपना मटेरियल सारा डेकोरेशन वाला लगाना है ताकि ये केक के ऊपर नजर आए। अभी तो ये अभी जो बैटर है वो थोड़ा ड्रायर नहीं है और थोड़ा गीला गीला है, इसी वजह से मैं अभी लगा रही हूँ। जब ये केक पकना शुरू होगा फिर ये बैटर के अंदर छुप जाएगा। अब ये देखिए मैंने इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। अब मैं भूल गई हूँ, समझो सो गई हूँ 1 घंटे के लिए। और अब ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर खोला है और ये केक माशाल्लाह से मेरा रेडी हो गया। मैंने वही एक स्टिक पकड़ी है और अब मैं उसको चेक करूंगी। स्टिक को इसमें डालने का मकसद ये है कि हम चेक कर लें कि स्टिक गीली तो नहीं है, स्टिक पर कोई मटेरियल तो नहीं लग रहा है इसका केक का। देखें खुश्क है बिल्कुल, कोई भी जरा नहीं है स्टिक के साथ, इसका मतलब माशाल्लाह हमारा केक रेडी है। ये देखिए मैंने इसको उल्टा किया, घुमाया और केक को बाहर निकाल लिया। और ये देखिए इसके ऊपर से बटर पेपर जो है वो मैं रिमूव कर रही हूँ। ये देखिए आपको जरतिश नजर आ रहे हैं ना, इसी तरह मैंने पहले डालने का मेरा मकसद ही ये था कि ये पूरे केक के अंदर जो है ना मिक्स हो जाए, हर बाइट में जो है ना वो मजा आए खाएं। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरा केक तो रेडी हो गया। आपने भी बनाना है, ट्राई करना है और मुझे जरूर बताना है कि आपका केक कैसा बना है।